ऐसा गुरु तो विश्व में केवल एक ही है। यदि वो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है। वो कौन है दादी श्री? ये आप मुझे बताइए। मैं जाकर के उनके चरण थाम लूंगा और उस समय तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मेरा मार्गदर्शन करना स्वीकार नहीं कर लेते। केशव, जिन्हें सब श्री कृष्ण कहते हैं, वो तुम्हारे दादाश्री भी हैं। वत्स, तुमने हमें याद किया, हम आ गए। सच है केशव, जब भी कोई आपका स्मरण करे आप दर्शन अवश्य देते हैं। हाँ भाभीश्री, यदि कोई हमें मन से स्मरण करता है तो हमें आना ही पड़ता है। कहो वत्स, क्या इच्छा है तुम्हारी? बस इसने तो एक ही रट लगा रखी है केशव, इससे तो आपको गुरु बनाना है। वत्स, इस देश में गुरुजनों की क्या कमी है? तुम हमें ही गुरु क्यों बनाना चाहते हो? इसलिए कि दादी श्री कहती हैं कि आप ज्ञान के भंडार हैं। आपसे जिसे मार्गदर्शन मिलेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आप मार्गदर्शकों के मार्गदर्शक हैं। आप मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपका पौत्र हूं और एक पौत्र होने के नाते क्या आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं? अवश्य है पौत्र, अवश्य है। किंतु कुल और परिवार अपने स्थान पर होते हैं और गुरु शिष्य का नाता अपने स्थान पर। यदि तुम्हें हमारा शिष्य बनने का अधिकार है तो हमें भी यह देखने का अधिकार है कि तुम हमारे शिष्य बनने की योग्य हो भी या नहीं। आप मेरी योग्यता की परीक्षा ले सकते हैं दादाश्री। ठीक है वत्स, हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। यदि तुमने उनका ठीक ठीक उत्तर दिया तो हम तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, तो सबसे पहले यह बताओ वत्स कि गुरु और भगवान में कौन अधिक श्रेष्ठ होता है? गुरु। गुरु क्यों? वो इसलिए दादाश्री क्योंकि गुरु ही तो भगवान को पाने की राह दिखाता है। गुरु ना हो तो भगवान का ज्ञान कौन दे? गुरु ही तो बताता है भगवान कौन है, क्या है और कहां है। बहुत ठीक उत्तर दिया तुमने वत्स। अब ये बताओ कि संसार में सबसे तीव्र गति किसकी होती है? मन के विचारों की दादाश्री, जो क्षण भर में कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। धन्य हो वत्स। अब अंतिम प्रश्न, वो कौन सी वस्तु है जो एक बार चली जाए तो कभी नहीं आती, और वो कौन सी वस्तु है जो एक बार आ जाए तो फिर कभी नहीं जाती? युवावस्था दादाश्री, जो एक बार चली जाए तो फिर कभी नहीं आती, और वृद्धावस्था जो एक बार आ जाए तो फिर कभी नहीं जाती। हम प्रसन्न हुए, तुम परीक्षा में सफल हुए वत्स। आपका यह पौत्र बहुत होनहार और बुद्धिमान है।
अवश्य ही से यह बुद्धि मायावनी दादी मां यानी भाभी श्री हिडिंबा से मिली है।